निपेंद्र मिश्रा जायजा ले रहे हैं इस वक्त। ये बड़ी खबर है, दरअसल मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं निपेंद्र मिश्रा और बड़ी खबर आ रही है कि वो जायजा ले रहे हैं किस तरीके से पूरा राम जन्मभूमि में इस वक्त तैयारियां हैं, निर्माण कहां तक पहुंचा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का इस वक्त निपेंद्र मिश्रा जायजा ले रहे हैं, तैयारियों का भी जायजा निपेंद्र मिश्रा द्वारा लिया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि तैयारियों का जायजा निपेंद्र मिश्र द्वारा लिया जा रहा है। राम जन्मभूमि पहुंच चुके हैं निपेंद्र मिश्र और जो आखिरी अंतिम चरण की जो तैयारियां हैं उसका जायजा उनकी तरफ से लिया जा रहा है। आइए एक बार फिर से अपनी कवरेज का हम रुख कर लेते हैं। इस बीच बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है समझना कि किस तरीके से आज क्या कुछ पूजा पाठ संपन्न किया जा रहा है। महंत गिरीश दास जी, आपसे ये समझना चाहूंगी, कल गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा को स्थापित करने के साथ ही कहा जा रहा था कि अधिवास शुरू हो गए हैं और जलाधिवास में उन्हें रखा गया। जलाधिवास के बारे में बताते हुए औषधाधिवास जिसे आज किया जाना है उसके बारे में भी जानकारी दें। देखिए, 500 वर्षों के संघर्ष के बाद यह अवसर आया है और उसके बाद जब रामलला का स्थान दिव्य बना तो एक शिल्पकारों के द्वारा भगवान की दिव्य प्रतिमा जिनका दर्शन करते हुए मनुष्य स्वयं को भूलकर अपने आप को भगवान में ही पाने लगे और वो ये ना समझ पावे। जैसे कृष्णा अवतार में एक प्रसंग आता है, लोग कहते हैं कि जब भगवान की बंसी बजती थी तो लोगों को शुद्ध बुद्ध भूल जाती थी। खीर में नौन, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई, गाय को साग ससुर को भूसो, ऐसी मत बौराई। तो भगवान की जो दिव्य आभा होगी, जो दर्शन होगा, जब वहाँ पहुँचेगा तो मुझे लगता है प्रशासन के लोगों को वहाँ हटाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग खो जाएंगे भगवान में। ऐसे भगवान की दिव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो झलक आने वाली है। और विधि विधान के विषय में तो सभी लोगों ने बता दिया। अन्नाधिवास, जलाधिवास, शय्यादिवास, औषधादिवास, फलादिवास। जो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े वो जरूर समझना चाहेंगे कि ये क्यों किया जाता है, इसका महत्व क्या है। इन सब को भगवान का इसका अधिवास, इसमें प्रवेश कराया जाता है, इसी में उनको रखा जाता है। जिस दिन जलादिवास होता है उस दिन भगवान पूरी तरह जल में ही रहते हैं। तो जल का जो तत्व है, वायु का जो तत्व है, जैसे शरीर हमारा पंच तत्वों से बना है, इन तत्वों को उसमें प्रवेश कराया जाता है और वैदिक मंत्रों से, अपनी वैदिक पूजा पद्धति से प्राण का आवाहन करके उस मूर्ति में प्राण को प्रविष्ट किया जाता है और वह मूर्ति से परमात्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है और तमाम तरह की दोषों से मुक्त कर दिया जाता है अधिवास के जरिए। जी दिनेश आचार्य जी, अब बहुत सारे लोग यहाँ पर भी मौजूद हैं और बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं TV9 भारतवर्ष के माध्यम से, तो कुछ गुनगुना दीजिए आप, राम की भक्ति में हम सब लीन हो जाएं। बिल्कुल, साथ दीजिएगा। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, अयोध्या की नगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, मैं भिलनी सबरी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं हे राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालूं रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालूं रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दासी की झुपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब
अयोध्या की नगरिया रामा रामा बहुत सुंदर। रटते जोरदार तालियां हो जाए। तेरे उमरिया रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बहुत खूबसूरत दिनेश आचार्य जी, बहुत ही खूबसूरत भजन आपने राम जी के लिए गाया और यहाँ सब लोग सराबोर नजर आ रहे हैं, राम धुन में एकदम खो चुके हैं। इस बीच केसराधिवास के बारे में भी हम जानकारी चाहेंगे दर्शक तमाम की, उसमें किस तरीके से क्या महत्व है, कितने वक्त अवधि क्या होती है, कोई भी अधिवास जो होता है उसकी अवधि क्या होती है? देखिए लगभग 5 घंटे से लेकर के और 24 घंटे तक की अवधि होती है। और अभी जैसा आपने पूछा कि क्यों किया जाता है अधिवास, तो उसका अर्थ ये है कि भगवान को प्राण प्रतिष्ठित हम कर रहे हैं, तो प्राण के लिए पंच तत्वों की आवश्यकता है, प्राण के लिए सुगंधित इत्र की भी आवश्यकता है, प्राण के लिए जल की भी आवश्यकता है, शरीर को पुष्ट करने के लिए फल की भी आवश्यकता है, सैया की भी आवश्यकता है और औषधि की भी आवश्यकता है। केसरावत अधिवास के बाद जो औषधि का अधिवास है, इसका अर्थ यह है कि हमारे जो परमात्मा हैं उन्हें किसी प्रकार का रोग न सताए। देखिए हम परमात्मा के जब तादात्म्य को स्थापित करते हैं ना, तो वहाँ एक जो चेतना जागृत होती है, वहाँ कोई मूर्ति, कोई विग्रह, कोई पाषाण की नहीं होती है, वहाँ एक बालक 5 वर्ष की अवस्था में दिनेश आचार्य जी, ये क्यों कहा जाता है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने की ये पूरी पूजा विधि? नहीं, प्रसन्न तो देवताओं को प्रसन्न नहीं, प्राण प्रतिष्ठा की पूजा अलग होती है और प्रसन्नता की पूजा अलग होती है। जब कोई देवता में प्राण ही नहीं है तो प्रसन्न कैसे होगा? जब हम प्राण प्रतिष्ठा करके और प्राण प्रतिष्ठा की पूर्ति कर देते हैं और जब प्राण विग्रह में आ जाते हैं, तब उनके प्रसन्नता के लिए हम कोई पूजा करते हैं। ये जो प्रक्रिया अभी चल रही है, ये उनमें प्राण का आधान करने के लिए सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, जिन अधिवासों के माध्यम से जलाधिवास, सैनाधिवास, फलाधिवास, घृताधिवास, औषधाधिवास, तो ये मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए सारी प्रक्रियाएं की जा रही हैं।